नमस्कार दोस्तों। धार्मिक कहानियाँ 2.0 में आपका हृदय से स्वागत है। आज की यह विशेष कथा कर्म, भाग्य और नारी जीवन के उस गहरे संबंध को दर्शाती है जिसे स्वयं महादेव और पार्वती ने संसार को समझाया था। चलिए इस पौराणिक बोध कथा की गहराई में उतरते हैं। कर्म, भाग्य और स्त्री का संकल्प। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक अत्यंत सुशीला और धर्मपरायण राजकुमारी थी। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि मनुष्य का कर्म ही उसका सबसे बड़ा धन है। वहीं उसी राज्य के राजपुरोहित का मानना था कि सब कुछ भाग्य से मिलता है। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री की परीक्षा लेने के लिए पूछा, पुत्री तुम अपने भाग्य का खाती हो या अपने पिता के कर्मों का? राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, हर जीव अपने स्वयं के कर्मों का फल भोगता है। मैं भी अपने भाग्य और कर्मों का ही परिणाम प्राप्त कर रही हूँ। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने राजकुमारी का विवाह एक दरिद्र और कुष्ठ रोगी व्यक्ति से कर दिया और कहा, अब देखो तुम्हारा कर्म और भाग्य तुम्हें कहाँ ले जाता है। राजकुमारी विचलित नहीं हुई। उसने अपने पति की सेवा को ही अपना धर्म माना। वह उसे अपने पीठ पर बिठाकर औषधियों की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कष्ट मिले, लेकिन उसके मन में अटूट विश्वास था कि नारी का दृढ़ संकल्प और शुद्ध कर्म भाग्य की लकीरें बदल सकता है। चलते चलते वे एक दिव्य सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ राजकुमारी ने एक चमत्कार देखा। एक काला कौवा उस सरोवर में डुबकी लगाकर सफ़ेद हंस बन गया। राजकुमारी समझ गई कि यह कोई साधारण सरोवर नहीं है। उसने अपने पति को उस जल में स्नान कराया। चमत्कार हुआ और उसका पति पूर्णतः स्वस्थ और अत्यंत तेजस्वी युवक बन गया। जब वे वापस राज्य पहुँचे तो राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। राजकुमारी ने सिद्ध कर दिया कि यद्यपि पूर्व जन्म के भाग्य ने उसे दुख दिया, लेकिन वर्तमान के शुभ कर्मों और एक नारी की पतिव्रत धर्म ने उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। महादेव ने माता पार्वती से इस प्रसंग पर कहा था, हे देवी, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को सिद्धि में बदलना केवल मनुष्य के कर्मों और स्त्री की शक्ति के हाथ में है। मित्रों, नारी का जीवन धैर्य और शक्ति का संगम है। भाग्य हमें मिट्टी दे सकता है, लेकिन उस मिट्टी से सोना बनाने का हुनर हमारे कर्मों में ही होता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।